5 करोड़ का तकरीबन आपका मेकअप रूम था, मेकअप था। मैं ये कहती हूँ कि जो भी आपके पास है वो आपके सामने हो, आप उसको एंजॉय करें, पहने। इतनी वेली औरतों को जानती हूँ जो कुछ नहीं करती, 2 ब्रांड चला रही है, कबाया का ब्रांड है, एक मेकअप का ब्रांड। इतना हैवी मेकअप करना, तैयार होना, क्या खुद होती हैं या आपने कोई ब्यूटिशियन रखी है? जिम जाती हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। अभी ये बाया पहना हुआ है तो मैंने अपने ब्रांड का पहना है। तकरीबन 4 से 5 रूम है जिसमें आपका मेकअप पड़ा हुआ है। आपकी होगी आखिरी ख्वाहिश, मेरी तो ये पहली ख्वाहिश है। बारबी रूम आप कह लें, अंदर का छोटा बच्चा जो है वो कभी भी नहीं मारना चाहिए इंसान को। अम्मी के बगैर ईद जो है वो ईद लगती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हमारे साथ आयशा साई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? ईद का दिन कैसा जा रहा है? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा मिस, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आयशा साई हर ईद साई के बगैर कैसी गुजरती? हर ईद साईं के बगैर कैसे गुजरती है? अच्छा, सबसे पहले बता दें पब्लिक को कि साई किसको कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आयशा साई का नाम क्यों है आयशा साई? असल में साईं जो है वो मेरा पोइट्री के अंदर जो है वो मेरा वो है, मतलब तखल्लुस है। और साईं मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, तो दैट्स हाउ आई एम आयशा साईं। और मैं साईं अपने हस्बैंड को कहती हूँ। तो हर ईद साईं के बगैर ऐसे गुजरती है कि अगर मैं अब एक चीज़ पे फोकस करूँगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कि वो मेरे साथ नहीं होते हैं, तो फिर बड़ा कुछ हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और मैं वो चाहती नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। तो अगर एक चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। याद आती है? हाँ, बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत अच्छा, बहुत अमूमन मिस करती आपने हूँ। बताया कि वो हर 3 मंथ बाद आते पाकिस्तान हैं या मैं भी लेकिन चली जाती लेकिन हूँ। ऐसा कुछ होता है कि वो ईद पे आपके पास नहीं हो पाते, कुछ मजबूरियां हैं या वैसे ही कोई प्रॉब्लम्स? ईद पे भी नहीं होते हैं, बर्थडेज पे भी नहीं होते हैं, एनिवर्सरी पे भी नहीं होते हैं भाईजान। ये उन औरतों को पैगाम दे रही हूँ जो कि हर छोटी बात पे रो रही होती है, आप मेरे से डॉक्टर पे पास नहीं गए, आप मुझे बाजार नहीं लेके गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स ओके। इसी चीज का मैं आपसे लेना चाहता था हाँ, कि हाँ। आमतौर पे हम हर घर में ये लड़ाई झगड़ा होता है कि मेरे घर शादी है, मेरे ससुराल जाना था आपने, मैंने अम्मी को मिलने जाना था, आप नहीं आए, और आप इतना बड़ा इवेंट जो है उनके बगैर गुजार देती हैं। उनको क्या पैगाम देंगी? साईं, मैं आपको ये पैगाम दूंगी कि यू नो हाउ मच आई लव यू एंड इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। ईद का दिन कैसा गुजारा आपने आज का? आज का दिन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैंने जो है वो कुछ इंटरव्यूज़ पहले भी हुए तो मैंने यही बताया कि अम्मी के बगैर ईद जो है वो ईद लगती नहीं है। क्योंकि हम लोग सब जो हैं वो पहले अम्मी के घर पे इकट्ठे होते थे, अम्मी के घर पे एक लंच होता था, सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी होती थी। अभी भी मेरे भाई के घर पे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अम्मी के साथ पहले अब्बू के बगैर और फिर अम्मी के बगैर ईद नहीं लगती। मगर बच्चों के साथ, घर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने भी एक दिन उनके पास जाना है, तो बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा से मुझे बताइएगा कि आपका पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज वायरल हो चुके हैं जिसमें 5 करोड़ का तकरीबन आपका मेकअप रूम था, मेकअप था, और वो अब हमने विजिट किया तो तकरीबन 10 करोड़ का मुझे लग रहा है कि राउंड अबाउट है। किस तरह मैनेज कर लेती हैं? अक्सर मेकअप जो है वो ख़राब भी हो जाता है, तो कैसे आप जज कर पाती हैं कि ये मेकअप जो है ये ख़राब हो गया, इसको अप्लाई नहीं कर रहा और ये ठीक है? देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी हुई है कि बहुत सारी औरतें, बल्कि बहुत सारी नहीं, ज़्यादातर औरतें सोना बनाती हैं और उसको लॉकर में रख लेती हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है? मुझे तो समझ नहीं आती। और अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि उनके मरने के बाद भी वो लॉकर ओपन नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी चाबी उसी औरत के पास होती है जो इस दुनिया से चली गई होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी आपके पास है वो आपके सामने हो, आप उसको एंजॉय करें, पहने, एंजॉय करें और उसको खुश होकर जिएं। मतलब वही इतना महंगी चीज़ें बना के, और आपके मतलब इवन आपने बिल्कुल भी अपने आप को ना मेंटेन किया होता है, वो कुछ नहीं किया होता। आपने लोगों के लिए अपने आप को मेंटेन नहीं करना होता, आपने अपने लिए अपने आप को मेंटेन करना होता है कि आप खुश हैं इस चीज़ में। वो, और मैं इतनी वेली औरतों को जानती हूँ जो कुछ नहीं करती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 ब्रांड चला रही हूँ, कबाया का ब्रांड है, एक मेकअप का ब्रांड। वो सब बच्चे, घर, फैमिली, स्टाफ, हर चीज़ मेंटेन करनी होती है। तो मैं उन औरतों को भी ये सोचती हूँ कि मैं अगर कुछ औरतों से कुछ पूछ रही होती हूँ, वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, बच्चे सानू तो वाल डाई करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो सारा की कर दिया रहनी है, तेन वाल डाई करने का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब वाई
क्यों? और इतना इतना सोना उन्होंने अपने बैंक में रखा होता है, तो उसका यूज क्या है अगर आपने अपने ऊपर नहीं, इस्तेमाल में ही नहीं है। तो अगर मेरी कोई मेकअप की चीजें एक्सपायर हो जाती हैं तो मुझे ये तो पता है मैंने वो यूज कर ली हुई हैं, यूज करने के बाद ही एक्सपायर हुई है ना, मैंने तो उसको यूज कर लिया है, तो इट्स ओके। अच्छा आयशा साईं, मुझे बताइएगा कि इतना हैवी मेकअप करना, तैयार होना, क्या खुद होती हैं या आपने कोई ब्यूटिशियन रखी है? नहीं, मैंने 27 डिफरेंट कंट्री से जो है वो मेकअप सीखा हुआ है। अच्छा। और आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, और जो मेरा अपना जो सर्टिफिकेट है उस पे आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जॉब मिल सकती है आराम से। सबसे पहले सुबह तैयार होकर पहला काम क्या करती हैं? सबसे पहले आजकल क्योंकि मेरी रूटीन और डाइट वगैरह चेंज हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं अपने जिम जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए नॉर्मल सनब्लॉक वगैरह लगा के और फिर मैं अपना जिम वगैरह जाके फिर वापस आती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ, फिर तैयार होती हूँ और फिर उसके बाद मैंने अपने अच्छा नहीं, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की अमूमन जो खवातीन है वो कहती हैं कि फैशन जब हमने कर लिया, इतना मेकअप कर लिया, फैशन कर लिया, अच्छा जूता पहन लिया, उसके बाद अगर अबाया पहना तो हमारे इस फैशन का क्या फायदा है? लेकिन आपने इस ट्रेंड को रद्द किया और आप अबाया पहन रही हैं और महंगा एक्सपेंसिव मेकअप करती हैं, कैसे, ये तजाद क्यों है? एक तो आपका बड़ा प्यारा सवाल है, इसके साथ एक और सवाल भी आता है कि जो महंगे कपड़े हैं वो अलमारी में रखे हुए हैं कि जब कहीं जाना है तब पहनने हैं। अभी जैसे आपको मेरा ये अबाया नजर आ रहा है, तो मैंने अभी इस अबाया को भी चेंज करना है फटाफट, और मैंने एक और जगह पे जाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा लाइट अबाया चाहिए। सो ज़रूरी नहीं है, ये मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ। अगर मैंने कोई कपड़ा सिलवाया तो मैं अपने लिए भी पहन सकती हूँ, अगर मैंने कोई अबाया सिलवाया मैं अपने लिए भी पहन सकती हूँ। और मैं उन औरतों को वो कभी कपड़ा पहनता ही नहीं, और अलमारी च प्यार रहता है, मतलब व्हाई डोंट यू यूज इट, व्हाई डोंट यू वेयर इट, पहने। सीरियसली ये जिंदगी में आपको एक दफा मिलनी है, वापस नहीं आनी। नजरअंदाज किया जाता है ना कि हम मेकअप कर लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो अबाया पहनेंगे। अबाया तो मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया हयाती के नाम से, वो अबाया, जैसे मैंने अपना अभी अबाया पहना हुआ है तो मैंने अपने ब्रांड का पहना हुआ है, तो उसका मतलब ही यही है कि हम सारे फैंसी अबायाज में डील कर रहे हैं कि जो लड़कियां, जो औरतों को ये लगता है कि अबाया पहन के उनका जो फैंसीपन है, जो तैयारी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो हमारे हयाती के अबायाज पहने, वो सारे के सारे फैंसी हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपने जो नया रूम आज हमने दिखाया, आपने बारबी रूम, क्या किससे इंस्पायर होकर बनाया? दिल में कौन सी ऐसी ख्वाहिश रह गई है बाकी जो आप कहती हैं कि मैं पूरी कर लूं मेकअप को लेकर? क्योंकि मैंने देखा कि तकरीबन 4 से 5 रूम है जिसमें आपका मेकअप पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश आपकी होगी, आखिरी ख्वाहिश मेरी तो ये पहली ख्वाहिश है। एक्चुअली में बारबी रूम आप कह लें, अंदर का छोटा बच्चा जो है वो कभी भी नहीं मारना चाहिए इंसान को, और हर एज के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप एज को ग्रेसफुली जो है वो करते जाते हैं। आई लव माई रूम, आई लव दिस, मेरा कमरा, इट गिव मी वेरी गुड एनर्जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे मेकअप करके तैयार होके। आई लव इट। लड़कियों को खास तौर पे पिंक कलर से बड़ी मोहब्बत है, आपके रूम देखा ये भी बड़ा पिंक है, तो क्या इस ईद पे गाय भी पिंक कलर की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाय पिंक कलर की हो नहीं सकती है, वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं थोड़ा सा उसको पिंक कलर कुछ ना कुछ कर लेती। आई लव पिंक कलर। और जब मेरा रूम बना था उस वक्त बारबी मूवी नई आई तो हमें पिंक कलर की शीट्स ही नहीं मिल रही थी और शॉर्ट हो गई हुई थी, तो फिर ये हमने स्पेशली बाहर से इंपोर्ट कराई थी, ये पिंक कलर मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तान के अंदर। लास्ट में हमारी पब्लिक को क्या पैगाम देंगी, खास तौर में उन खवातीन को जो समझती हैं कि बाय के बगैर जो है फैशन नहीं किया जा सकता? मैं उन औरतों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ अहकामात हैं और हम मुसलमान औरतें हैं, और मुसलमान औरत जो है वो ऐसे ही खूबसूरत लगती है, और जितना ग्रेसफुली, जितना प्यारा, जितना अच्छे तरीके से वो तैयार होगी वो उतनी ही ज़्यादा प्यारी लगेगी, और आप अबाए के साथ भी खूबसूरत लग सकते हैं। देख लें आप, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मैं एक जाते जाते पैगाम आपको ये देना चाहूँगी कि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी चीज़ है, और जो वेली औरतें हैं ना उनको मैं यही कहूँगी कि बाजी ताड़ा कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर लो ज़िंदगी दे विच, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास।